हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो चलिए सुनते हैं आपके ऑडियोज और देखते हैं वीडियोज सुच्ची रवि जी के। सबसे पहले हम सुनेंगे अंजू मिस्त्री जी का ऑडियो और उसके बाद हम सुच्ची रवि जी का वीडियो देखेंगे अनुपमा के ऊपर, और उसके बाद क्योंकि सास भी कभी बहू थी और ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं। मेंबर्स में अंजू मिस्त्री। कल का ओवर क्रिएटेड सीन, इतनी अच्छाई, इतनी अच्छी चॉकलेट, प्यारी बातें, उम्मीद, छोड़ना पकड़ना, कान्हा जी पे भरोसा, शांता बेन कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? खुद को विश कर। ये शांता बेन तो बनी है जो रजनी को दुआ तो दे रही है, ये शांता बेन खुद को दुआ कब देंगी, खुद को विश कब करेंगी? ही ने जो कहा कि नेता अच्छा होता है या बुरा, मुझे नहीं पता अच्छा होता है बुरा, लेकिन हाँ मतलबी ज़रूर होता है। दूसरे सीन में अचानक ख्याति का ध्यान आर्यन से हटके पराग के एग्रीमेंट पे गया, जो पक्का मुझे लगता है कि वो 50% प्रॉफिट वाला होगा एग्रीमेंट, जिसे पढ़ के ख्याति की सट्टी बिट्टी गुम हो गई। पराग ने कहा कि ख्याति जी आप मेरा साथ देंगी ना? बिल्कुल देगी ना ख्याति, बर्बादी के बाद बीएसटी बस की लाइन में खड़े रहकर ट्रैवलिंग के लाइन में खड़े रहना कितना मज़ा आएगा ना, जब वसुंधरा को यूनिफॉर्म पहने हुए हाउसमेड तैयार माल चाय ला के देने वाले खुद चौल में बैठ के अपने हाथ से चाय बनानी पड़ेगी, उसे कितना बुरा लगेगा। छपरा फट जाएगा मुसीबतों का उसके ऊपर। तो सोचा भी नहीं होगा कि गौतम पे भरोसा करना इतना भारी पड़ेगा। वसुंधरा ने गौतम पे भरोसा किया है और पराग ने रजनी पर। दो दुश्मन की और रजनी की बातों में एक बात समझ में आई कि रजनी की जो उम्मीद है अनुपमा से बेटी को करीब लाने की, बार बार राही की बात अनसुनी करना, मुझे तो लगता है कि भारी पड़ेगा इसको। अचानक से रजनी ने बोला कि राही बहुत तेज़ लड़की है। हाँ बात तो सही है, ये दिमाग से ओलंपिक खेलती है बचपन से, तभी तो अनुपमा को गलत समझ रही थी, तभी तो सारे कांड कर रही थी। अब रजनी की बारी। जैसे ही प्रेरणा सामने आएगी ये फिर से दौड़ेगी भागेगी, है ना। बाद वाला सीन थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, मतलब कितनी अजीब बात है ना। बोलो कलश पहुंच गया आई बाबा का, आई बाबा खुद नहीं पहुंचे। अगर बोला कलश पहुंचा सकते तो खुद भी आ सकते थे, अरे ऐसे ही किसी को खड़ा कर देते। तो बात बहुत अजीब लग रही है मुझे। अभी का जो ट्रैक चल रहा है ना, उसमें राही को ज़रूरत से ज़्यादा समझदार दिखा रहे हैं और अनुपमा को ज़रूरत से ज़्यादा मूर्ख। इसका मतलब क्या है? अपकमिंग लीड मुझे पसंद नहीं आएगी भाई, झूठ नहीं बोलती मैं। रजनी पर उसे भरोसा है, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा अंधा विश्वास कह सकते हैं। मतलब खड्डे में गिरना पक्का है, आंख बंद करके कूदेगी तो गिरेगी ही गिरेगी। रजनी ने स्मार्टली सबकी कहते हैं ना कि सबके बदले अनुपमा की बर्बादी की कहानी लिखी है, पर अल्टीमेटली क्या होगा? जैसे राही ने कहा कि मम्मी आपने इतनी सारी अटैचियाँ पकड़ी हैं, कौन सी अटैची गिरेगी, भारती की या चौल वाली? मुझे लगता है दोनों। राही की वार्निंग पर रजनी पर अनुपमा का हिसाब किताब, मतलब क्या कहूँ मैं आगे। एहसान तो ज़्यादा हो गए, लेकिन जब एहसान चुकवाने पे आई तो क्या क्या बिकवाएगी भगवान जाने। राही ने कहा कि मुझे वो 4 शब्द ना बोलने पड़ेंगे, वो तो बोलने ही पड़ेंगे। एक बार फिर से दूरी शुरू हो गई है। सेकंड गियर तब लगेगा जब प्रेरणा सामने आएगी, और शायद आ भी गई। प्रेरणा ने जो शर्ट ले ली वो सेकंड गियर था। थर्ड गियर तब आएगा जब पराग का इन्वेस्टमेंट इस चौल पे सामने आएगा, और जब अनुपमा साइन नहीं करेगी तो होगा टॉप गियर दुश्मनी का, नाराज़गी का। इन सब के बीच बेचारा प्रेम कितना पिसेगा ये तो पता नहीं। चाय की टपरी वाला सीन थोड़ा कॉमिक था, थोड़ा टाइम पास था, थोड़ा अच्छा था, चिल था। लेकिन बापूजी ने जो उसके बाद किया, ईशानी और पाखी की बातें सुनी, ज्ञान दिया, ध्यान दिया, श्राप दिया, वॉर्न किया, लेकिन एक्शन नहीं लिया।
ये बापूजी हमेशा करते हैं, कोई नई बात नहीं। अनुपमा को इन्फॉर्म भी नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बापूजी का ये श्राप 24 घंटे में असर दिखाएगा। हॉल में अनुपमा की फैन फॉलोइंग देख के अच्छा लगा, थोड़ा सा ऑकवर्ड भी हो रहा था लेकिन अच्छा भी लग रहा था। लेकिन जो दो बिल्लियों की कैट फाइट थी ना, एक स्टूपिड से शॉट के लिए, बकवास। मतलब मेच्योरिटी ने तो सुसाइड ही कर लिया, ऐसा लगा मुझे। और एक बात मैं बताऊं, प्रेरणा ने साबित कर दिया कि वो रजनी की ही बेटी है। रजनी इमोशन का गेम खेल के पीठ पीछे ज़बरदस्ती कर रही है, और प्रेरणा जिद करके सामने से ज़बरदस्ती कर रही है। उमा ने हक से उसका शर्ट दे दिया, लेकिन जब प्रेम पे बात आएगी तो राही को हक दिलवाएगी, ये भी आगे होगा। अभी आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगी क्योंकि मुझे इतना ही समझ में आया। ओके, चलिए अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। संजीना जी, मैं सोच रहा मैंने अनुपमा के लिए राही भी कह रही है, ख्याति भी कह रही है, क्या रजनी वाकई विश्वास करने के लायक है? क्योंकि ये अनुज बोल रही है, बोल जिसने बोला है कि आप बहुत सारे सूटकेस लेके जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, लेकिन एक तो गिरा ही देंगे। और जिसने अनुपमा एक्सप्लेनेशन में जवाब दिया था, कई बार सच है। मैं समझती हूँ राही क्यों बता रही है और अनु भी क्यों ऐसे उसके जवाब दे रही है। वो समझती है, मैं भी समझती हूँ, और गलत नहीं बोले क्योंकि वो एहसान चुकाना चाह रही है। लेकिन क्या है ना कि बाद वो गलतियाँ भी की हैं और विश्वास भी की है और धोखा भी खा चुकी है, लेकिन अपनी दिल की बात क्यों नहीं मैं सुनूं? वो होता है ना, जो है हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमेशा 90% के ऊपर विश्वास कर लो। जो भी इंसान को, खुद को भी, अपनी दोस्त को भी से देखो, 90% विश्वास करो, मैं विश्वास लायक बनूंगी, करूंगी। लेकिन क्या है ना, कई बार आपकी वो वक्त और हालात आपके खिलाफ होंगे ना, आप जितना भी सच बोलते हैं ना, उस टाइम उस वक्त कोई विश्वास नहीं करता। तो देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। तो देखते हैं अभी किस तरह। अभी प्रेरणा जो ब्रेसलेट देखती है, कुछ ये मुझे पता चल कंफर्म्ड है, ये रजनी की वो बेटी है। पहले आप ऐसे नहीं कि आप पे विश्वास नहीं कर रही हूँ अंजू जी, ये क्या है कि पहला, हाँ, एक दो भी जन भी बोल रहे थे, जब तक मुझे पूरा विश्वास एकदम लाइक 200% देखती हूँ, पहले विश्वास हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन गलत हो सकता है या कोई ऐसा सुना था, और आप भी बोले थे। मैंने भी सोचा क्योंकि बीच में वो अनु के रोसे में भी शायद उस वो फैन भी देखी या लग रही है, ये तो नहीं पता था ना। लेकिन मुझे लगता है कि वो पता है कि आपकी माँ इतनी बुरी नहीं है, ये सब वो, क्योंकि एक वो एनिमी के लिए भी आ, वो धोखा नहीं सोच सकती। वाह ने कितना बार धोखा दिया था, फिर भी उसने साथ नहीं छोड़ा। वनराज ने भी निकला, वनराज को भी मदद किया था, फिर भी वो एहसान फरामोश निकला। तो शिव महाराज तो क्या ही कहें, वहां की तो हम क्या ही कहें। वो कहते कुत्ते के दुम है ये लोग, एकदम कुत्ते के दुम है, एकदम नालायक। क्या पट्टी पटा रही है उस बेटी को। वो तो सही रास्ता आना चाहिए भी, ये नहीं आने देगी ये। बाकी वो सामने मोटी छुरी भरा के वो पीछे छुरा भोंकने के कह रही है, लिटरली शी वाज टेलिंग दैट। वैसे ही कह रही है। कैसी माँ है यार, मुझे समझ हाँ, मैं भी कितना पागल हूँ, जो माँ का नहीं हो पाई वो बेटी को क्या ही क्या अच्छा नसीहत दे सकती है। वो खुद तो दे करे। अभी ब्रेकअप में तो वो फंस रही है अभी। वो आपने सही कहा कि अनु जरूर मदद करेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये इसमें नहीं पड़ेगी, ऐसे नहीं करेगी। लेकिन करियर तो वो तो
आगे वो फैल जाएगी तब वो मदद नहीं करेगी, ये इतना तो यकीन है। पर ये बात है, लेकिन जो राही और ख्याति ने बताया वो सही बात है। लेकिन अनु जिस तरह बताया वो गलत भी नहीं है। बल्कि दिल की बात इस तरह तो कान्हा जी रास्ता दिखाएंगे, लेकिन अपनी गलतियों भी सीखना चाहिए, ये बात है। वो क्या है ना कि दिल से मजबूर, आदत से मजबूर हो जाते हैं ना, तो यही है। मुझे कुछ ना कुछ किसी के ना किसी की वजह से वो अनुसाइनिक सिग्नेचर नहीं करेगी। फर्स्ट तो कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं। अभी दिवाकर है, वो उसे किडनैप करेंगे, ये भी होगा, तो कुछ ना कुछ फिर प्रेम को चोट पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा। अभी इसमें वो आएंगे, फिर अनु फिर से अनु राही को बचाएगी, तो बार बार बचाएगी। पर मैं तो कहती हूँ राही इस बार अनु के साथ देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैंने आपसे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो 4 शब्द क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या फिर से आई हेट यू मम्मी कहेगी, यही 4 शब्द हैं? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे विश्वास नहीं हो पाता। फिर मम्मी भी कहती है, वो नफरत भी करती, ये क्या है? पर एक बात सही कहा उन्होंने, ये बच्चे अपनी माँ बाप से प्यार तो करेंगे, और वो गुस्से के पीछे या नफरत का अंदर में हो जाता है। मैं एक बात बताऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों के साथ मम्मी माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन बच्चे माँ बाप के साथ छोड़ देते हैं। अभी देखते हैं कैसा होगा। दोनों ये प्रेरणा चाहते हैं कि फिर से उसको जलस, क्या है ना कि आपका है ना, तो आपके पास ही आएगा, आपकी माँ आपके पास ही रहेगी। अगर शर्ट छोड़ देंगे क्या ऐसे नफरत हो जाएगी क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अ, नमस्ते अंजू जी। जी मैं सोच रही आपके हिसाब से तो जो आपका है वो आपके पास रहेगा। वो कितना भी अभी वो अलग कर रखा है, उसके मिहिर उसके पास नहीं आने देगी, या कुछ भी करके करेगी, कब तक कर पाएगी? कान्हा जी का अद्भुत खेल है इसमें, चाहे कुछ भी हो, आपके कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। क्योंकि जितना भी वो उसके दूर हटाएगी या कुछ कह के अलग कर देगी या कुछ भी करके, वो आपके पास ही आएगा। उन दोनों को कोई नहीं अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो कान्हा जी रिश्ते बना के रखा है ना, बनाया है ना, एक दूसरे के बनाए बनाए बनने हैं ना उनके एक दूसरे के साथ। क्योंकि पार प्यार बना रहेगा, बना के रहेगा, कुछ भी हो जाए। मिहिर को तो पता है कि उसने क्या किया है, नैना ने क्या किया है, लेकिन तुलसी को एहसास होना होगा, और जिस दिन होगा वो जल्दी ही एहसास होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो नहीं हटा पाएगी। ये जिस सूर से ऊँटी गिलती शुरू हो गई। अभी नैना ने तुलसी देख लिया ना, और मिहिर ने तुलसी को देख लिया ना, चाहे कुछ भी हो जाए, जल्दी तुलसी अब मिहिर के पास ही आएगी। नैना कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। जितना भी है ना, दोस्ती था ना रिश्ता, वो भी चला चुका है वैसे भी, क्योंकि मिहिर को पता चल गया है। वो अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं सोच सकता, कुछ भी हो सकता। उसने बेवकूफिया का काम किया था, अभी भरपाई कर रहा है। अभी थोड़ा दुख लग रहा है, लेकिन मुझे वो छोटा मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे पसंद आया था, वो पार्थ और वो वैष्णवी, और जिस तरह वैष्णवी ने और मिहिर को बातचीत हुई,
जैसे वो पिता और बेटी की बातचीत हुई थी कि जिस तरह हुआ था ना, तो देखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बिजनेस वो मुंबई ज़रूर आएगी। वो एग्जीबिशन जो भी कॉन्टेस्ट है, जो वो सिर्फ ये तुलसी का जो है ना हैंडलूम बिजनेस, वो कांकी बुलाते ना, वही जीत जाएगी। और तीसरी बात, नौने के सामने ही दोनों एक हो जाएंगे, ये लिखवा लो मुझसे। और कान्हा जी का अभी उसको उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और कान्हा जी एक करके ही रहेंगे, क्योंकि उनका ही रिश्ता बना के रखा है ना, भगवान ने बना दिया है। यदि एक दूसरे के लिए ही ये हैं, साथ में रहेंगे, साथ ही रहेंगे। क्योंकि जो रिश्ता जोड़ा है ना, वो कभी अलग नहीं होंगे। शायद कुछ दिन हुआ ही, पहले सीजन में भी हुआ था, कई साल तक रहे हैं, लेकिन एक ही बन चुके हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। नमस्ते अंजन जी। ना जी, मैं सोच रहा भी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, ये सही कहा कि हाँ, बिना ने कृष को धक्के मार से निकाला गया। माफी मांग रहे हैं, ये कुछ नहीं होने वाला। और फिर विद्या भी कमाल है, उसके पहले से ही पता था। इसके यस, ताना को बताना चाहिए था, विद्या ने किया है, सही बात क्या है, लेकिन वो दोनों को पर पता होने में और जो काम किया है वो तो गया है। अभी बस कैसे वो निकालेंगे अभिमान, कुछ तो कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन मुझे लगता है, और ऐसे सुनने में या आप पता है कि सब लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे, फिर भी थोड़ा कम पड़ेगा, क्योंकि 50 करोड़ और पूछ रहे हैं, तो इट्स गोइंग बी टफ टाइम, मतलब बहुत मुश्किल होगा। और कमाल है, और 5 करोड़ में पूछ रहे हैं, सीरियसली ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आपका ये फिर से थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसी सुनने में वो महर मित्तल वो खरीदा है, ऐसे सुनने में है कि उसने खरीदा है, कि ये वो ऑफर सीनियर पोजीशन दे रहे हैं अरमान को, तो क्योंकि उसने वहाँ पर खरीदा तो इसलिए वो पूछ रहे हैं। लेकिन जिस तरह आने नहीं दिया फिर, लेकिन उनके जो दादा साहब ने किया था, तो उनका वही शुरू हुआ था। ये सिर्फ क्यारा, मतलब मुझे क्यारा और मैं अबीर का वो सीन बहुत प्यारा लगा। अभी थैंक गॉड ये नहीं आया है, क्योंकि ये सुलेखा जी नहीं आए हैं। ये लोग इतना खा रहे हैं तो ठीक है। तो फिर ये दादी साहब भी शॉक में है, और उनको वो भी, उनके हार्ट अटैक भी आया है, और दादी साहब जितने भी हो, वो वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन है, तो जल्दी ही उनको मिल जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। तो अभिमान को ही करना पड़ेगा, क्योंकि शायद ये घर बेच देंगे, क्योंकि फर्म को खरीदना है, तो देखते हैं, शायद मुझे मेरे अंदाज से ऐसे कह रहे हैं एक। पर अगर घर बेच देंगे, वो कैसे घर रह पाएंगी, थोड़ा ये बहुत मुश्किल कम समय है, क्योंकि ये सारे एकजुट टूट कर कह रहे हैं कि ये सेल्फिश है, ये है। लेकिन हाँ, कर्मा तो है,
ये बार धोखा दिया तो उसी ने बेटा उसी को देख दिया और पास बाकी परिवार को भी धोखा दे दिया कृष्ण ने। ये कर्मों का सलाह है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा वो देखो, जो भी कर्म होता है ना, अच्छा है बुरा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा करोगे तो देर सवेरे आपको अच्छा ही मिलेगा, लेकिन बुरा करोगे तो जल्दी ही मिल जाएगा। इवन दो मैं फूफा साहब धोखा दिया है, उसकी वजह से ये सलाह मिल रहा है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट फैमिली के परिवार के पास ही रह गया था ना। हाँ, क्योंकि अरमान को भी करना रिटर्न्स, इवन दो वो मतलब उसने बुरा किया था, 7 साल के लिए चला गया और उसके भरपाई तो की, लेकिन उस जो है वो तो मिलेगा मिलेगा ना, क्योंकि उस टाइम उसे छोड़कर चला गया तो वापस तो मिलेगा हर एक को, जाने अनजाने में से आपको तो भुगतना ही है। अभी देखते हैं कैसे ले पाते हैं, मेरे ख्याल से वो घर भेज देंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। तो कैसा लगा ये प्रोग्राम आपको कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।